नमस्कार बंधु, राधे राधे। अपनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और यह हमारा जो है प्रश्न पत्र यूजीसी नेट संस्कृत सितंबर 2020 का प्रश्न पत्र हम जो है हल करवा रहे हैं और उसमें भी हम ये विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं जिसमें ये हमारी आज पाँचवीं कक्षा है। 4 कक्षाएं इससे पहले हमने देख ली है, ये हमारी आज 5वीं कक्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत विलंब न करते हुए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और उसके बाद अपना लाइक कमेंट भी करते रहें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। चलिए प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हमने 40 प्रश्न देख लिया है, तो 41 नंबर प्रश्न से हम देखते हैं। सांख्य कारिकानुसारम प्रत्यय सर्गः इत्यस्य को अर्थः। तो प्रत्यय सर्ग इसका क्या अर्थ है, तो चलिए देखते हैं। प्रत्यय सर्ग सृष्टि क्रम में जो है सांख्य कारिका में यह प्रत्यय सर्ग बुद्धि का सर्ग, प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः प्रत्यय सर्गः। तो प्रत्यय बुद्धि है और सर्ग उसका कार्य है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय सर्ग जिसको बुद्धि सर्ग भी कहते हैं, इसके कुल 5 भेद हैं। पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य शक्ति करण वैकल्यात अष्टविंशति भेदा तुष्टिर नवधाष्टधा सिद्धि। इस तरीके से इसके, क्षमा कीजिए 5 नहीं 4 भेद हैं। कौन कौन से? 5 विपर्यय, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि। 5 विपर्यय कौन कौन से हैं? तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इसके बाद 9 तुष्टि कौन कौन से हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग, क्षमा कीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले प्रत्यय सर्ग सृष्टि के भेद। सबसे पहले सांख्य के अनुसार सृष्टि के 2 प्रकार के भेद होते हैं, भौतिक एवं बौद्धिक। भौतिक एवं बौद्धिक। बुद्धि बौद्धिक के 4 प्रमुख परिणाम है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। इन्हें प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद प्रत्यय सर्ग के कुल 50 मतलब भेदों पर भेद मिलाकर हैं। मुख्य रूप से इसके आपके जो है विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 ही भेद हैं। तो विपर्यय के कौन कौन से हैं? तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इसके बाद 28 अशक्तियाँ हैं, 9 तुष्टियाँ हैं। 9 तुष्टियाँ कौन कौन से हैं? प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस और उत्तमांभस। इसके बाद आपके बचते हैं सिद्धि। 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? त्रिविध दुख और उसके बाद अध्ययन, ऊह, शब्द, सुहित प्राप्ति और दान। इस तरीके से हमारे प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग हैं सांख्य कारिका में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अश्वघोष कृतम रचनाद्वयम किमस्ति। अश्वघोष के द्वारा रचित इनमें 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? अश्वघोष जी की बात करें तो इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और ये कुषाण नरेश के समकालीन थे। कुषाण नरेश कौन थे? आपके कनिष्क थे, इनके ये समकालीन थे। इसके बाद अश्वघोष के विषय में इनका समय जो है प्रथम शताब्दी है और इनका जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। माता इनकी सुवर्णाक्षी हैं। और इसके बाद इनके विषय में देखें तो ये महावादी दार्शनिक थे
और अश्वघोष की अब रचनाएं देख लेते हैं जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। रचनाएं ही हमसे पूछी गई हैं तो हम उनके रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। इनके नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिक रूप से अश्वघोष की साहित्यिक कृतियां केवल 4 हैं। और वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। 4 साहित्यिक कृतियां हैं प्रामाणिक रूप से, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका बुद्धचरितम, दूसरा है आपका सौंदरानंद, और तीसरा है आपका, ये 2 बुद्धचरितम और सौंदरानंद ये आपके 2 महाकाव्य हैं। तीसरा है आपका नाटक जो कि शारिपुत्र प्रकरण है। तीसरा आपका शारिपुत्र प्रकरण है। और गंडी स्तोत्र गाथा, सूत्रालंकार शास्त्र ये इनके संभवतः नहीं हैं। और इनकी उपाधि के विषय में बात करें तो इनकी उपाधि है आर्यभदंत, इनकी उपाधि है आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु, और तीसरी उपाधि है राष्ट्रपाल। ये इनकी 3 उपाधियां हैं इस तरीके से। और इनकी हमने 2 रचनाएं देखी, कौन कौन सी, बुद्धचरितम और सौंदरानंद जो कि महाकाव्य हैं दोनों। इसके अलावा इनका जो है ग्रंथ शारिपुत्र प्रकरण जो कि नाटक है। बाकी हर्षचरितम बाणभट्ट जी की रचना है, बुद्धचरितम तो इनका है किंतु हर्षचरितम बाणभट्ट जी की है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ए विकल्प विक्रमांक देवचरितम बिल्हड़ जी की है, 10 कुमार चरितम दंडी जी की है, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम भवभूति जी की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा अर्थात बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अधोलिखितानां क्रमानुसारम समुचितम, यहाँ ये थोड़ा प्रिंटिंग दोष होगा, रा समझ में आ रहा है लेकिन समुचितम क्रमम चिनुत इस तरीके से होगा, आप लोग समझ जाइए। तो क्रम की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा भी इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वेद आएगा पहले नंबर पर, उसके बाद ऋग्वेद आया तो डी विकल्प हमारा पहले आएगा, और डी विकल्प के पहले आते ही हमें हमारे एक ही विकल्प से हमारा सही उत्तर मिल गया। किंतु हम और भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद आया, यजुर्वेद आया, सामवेद आया और उसके बाद अथर्ववेद आया। तो यहाँ पर यजुर्वेद और सामवेद तो है नहीं, तो दूसरे नंबर पर हमारा अथर्ववेद आ जाएगा। पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर अथर्ववेद। और अब ये जब चारों वेद आ गए तो इनके क्रमशः इनके ब्राह्मण भी आएंगे। तो अब चारों वेद आने के बाद ऋग्वेद का ब्राह्मण पहले आएगा तो ये तीसरे नंबर पर, और ऐतरेय ब्राह्मण चूँकि ऋग्वेद का है तो ये तीसरे नंबर पर, और गोपद ब्राह्मण आपका जो है अथर्ववेद का है तो ये चौथे नंबर पर। तो इस तरीके से डी बी सी ए इस प्रश्न का सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कालक्रम के अनुसार हमें सही उत्तर चुनना है।
कालक्रमानुसारम अधोलिखित वैयाकरणानां समुचितम क्रमम चिनोत। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं सबसे पहले पतंजलि जी, आप चूँकि पतंजलि जी आपके त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। तो पाणिनि के बाद कात्यायन, कात्यायन के बाद पतंजलि। तो यहाँ पर सबसे पहले पतंजलि जी आएंगे, अर्थात बी और ए विकल्प तो कट जाएगा। उसके बाद आपके आ जाएंगे पतंजलि जी का समय है आपका 185 ईसा पूर्व। इनका समय है 185 ईसा पूर्व। इसके बाद आपके आ जाएंगे भर्तृहरि जी। हाँ जी, इसके बाद आपके भर्तृहरि जी आ जाएंगे। इनका समय है 6ठी शताब्दी। भर्तृहरि जी जो हैं इनका समय है, पतंजलि जी का समय जो है 185 है और भर्तृहरि जी का समय 6ठी शताब्दी है। इसके बाद आपके दो लोग बचते हैं, वरदराज और भट्टोजी दीक्षित जी। तो भट्टोजी दीक्षित जी का समय देखें तो 16वीं शताब्दी है। भट्टोजी दीक्षित जी का समय 16वीं शताब्दी है। तो सबसे पहले तो हमारे पतंजलि जी आएंगे और उसके बाद हमारे आएंगे भर्तृहरि जी और फिर आएंगे हमारे भट्टोजी दीक्षित जी और सबसे अंत में वरदराज जी आएंगे। और वरदराज जी सबसे अंत में क्यों आएंगे हम ये भी बताते हैं, क्योंकि वरदराज जी जो हैं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं। तो यदि भट्टोजी दीक्षित जी तीसरे नंबर पर हैं तो वरदराज जी वैसे ही चौथे नंबर पर आ जाएंगे। तो और देख लेते हैं भट्टोजी दीक्षित जी की रचना, इन लोगों की थोड़ी थोड़ी रचनाएं भी देख लेते हैं। हालांकि ये तो इनका क्रम हो गया सही, लेकिन इनकी रचनाओं के विषय में देखें तो पतंजलि जी ने महाभाष्य और योग सूत्र मुख्य रूप से इनके 2 और 1 महानंद काव्य ये हैं। और भर्तृहरि जी के विषय में देखें तो इन्होंने शतक त्रय अर्थात नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है। इनके भर्तृहरि जी के गुरु का नाम जो है गोरखनाथ और वसुरात, ये 2 मिलते हैं और जो कि पूछे भी जाते हैं। और इनके विषय में इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला, भर्तृहरि जी के। और इन्होंने वाक्यपदीय नाम का भी व्याकरण और दार्शनिक दोनों मिश्रित ग्रंथ है उसको लिखा। और इन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण जो है किया था। इसके बाद इन्होंने दीपिका टीका भी लिखी। इस तरीके से इनके विषय में कुछ इनकी रचनाएं हो गई। अब हम भट्टोजी दीक्षित जी के विषय में देखते हैं। तो इनके पिता जो है लक्ष्मीधर भट्ट, भाई रंगोजी भट्ट, गुरु शेष कृष्ण, नृसिंहाश्रम अप्पय दीक्षित, इनके 3 गुरु हैं। और पुत्र भानुजी दीक्षित और इनके भाई के पुत्र कौंड भट्ट और इनके पौत्र जो है हरे दीक्षित। और शिष्य हैं इनके वरदराज। और वरदराज जी की जो है 3 प्रमुख रचनाएं हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। तो इस तरीके से इनकी जो है। और भट्टोजी दीक्षित की प्रमुख रचनाएं देखें तो सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ, वैयाकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ, त्रिस्थली सेतु, तिथि निर्णय, प्रवर निर्णय और चतुर्विंशति मत व्याख्या। इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। और सिद्धांत कौमुदी जो है भट्टोजी दीक्षित जी की जो रचना है, इस पर व्याख्या भट्टोजी दीक्षित जी ने खुद व्याख्या कौन सी लिखी है, प्रौढ़ मनोरमा। और बाकी तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती जी ने लिखी है, बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी ने लिखी है और लघु शब्देंदु शेखर जो है नागेश भट्ट जी ने सिद्धांत कौमुदी पर लिखी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने सही विकल्प देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्धयोः कः संबंधः। तो
यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से तर्क भाषा से लिया गया है। केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा में संबंध को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, जैसे तत्र युत सिद्धयोः संबंधः समवायः अन्योस्तु संयोग एव। अर्थात उनमें जो अयुत सिद्ध अर्थात अपृथक स्थित सिद्ध पदार्थों का संबंध है वह समवाय कहलाता है, किंतु जो दो अन्य पदार्थों का संबंध है वह संयोग। संबंध दो प्रकार का होता है, समवाय संबंध और संयोग संबंध। तो अयुत सिद्ध जो है वो समवाय संबंध है। और भी देखते हैं इसके विषय में। हालांकि संबंध दो ही प्रकार के हैं, तो हमारा ये विकल्प और ये विकल्प वैसे ही गलत हो जाएगा। हमें दो ही जो है संयोग और समवाय के बीच देखना था कि कौन सा संबंध है। तो चलिए इसके विषय में और भी चर्चा देखते हैं। ययोर्मध्ये एकम अविनश्यद पराश्रितमेवावतिष्ठते तव तावयुत सिद्धौ, अर्थात जिन दो पदार्थों में से एक अविनश्यद अवस्था में दूसरे पर आश्रित ही रहता है वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। जैसे तंतु पट तंतु पर आश्रित है, वह तंतुओं के आश्रय के बिना जो है नहीं रह सकता है। और ये हो गया आपका समवाय संबंध के विषय में। अभी संयोग संबंध के विषय में देखें, जैसे पुस्तक और मेज का संबंध जो है आपका संयोग संबंध है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हुए बिना भी अलग अलग रह सकते हैं, अतः इन दोनों का संबंध जो है संयोग संबंध है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सांख्यायन आरण्यकः अधोनिर्दिष्टेषु केन सह संबंधो अस्ति। तो सांख्यायन आरण्यक जो है इनमें से सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है अथवा ऋग्वेद से संबंधित है। तो चलिए वेदों के आरण्यक देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि यह प्रश्न बहुत सरल है, फिर भी हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के आरण्यक सबसे पहले देखते हैं। ऋग्वेद के दो आरण्यक है, कौन कौन से? ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। सांख्यायन आरण्यक के विषय में मिलता है, जो कि हमसे पूछा भी गया है। तो ऋग्वेद का हमारा सांख्यायन आरण्यक है, इसके विषय में थोड़ा देख लें। तो ऋग्वेदीय आरण्यक है और सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं और अध्याय 3-6 तक को इसे कौशीतकी उपनिषद कहते हैं और अध्याय 7 से 8 को संहितोपनिषद कहते हैं एवं कौशीतकी आरण्यक भी कहते हैं। और यजुर्वेद के आरण्यक के विषय में देखें तो यजुर्वेद के आरण्यक है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। यह सतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। इसमें आत्मतत्व का विशद विवेचन है। तैत्तिरीय आरण्यक की बात करें तो यह तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। भद्र सहवै चित्ती युञ्चते देव वै परे शिक्षा ब्रह्म विद्या भृगु नारायणी। और मैत्रायणी आरण्यक आपका यह भी कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक है। इसके बाद सामवेदीय आरण्यक की बात करें तो तवलकार आरण्यक, इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, जिसमें 4 अध्याय हैं। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है महाभारतस्य पर्वणि के उपाख्याने स्तः। महाभारत के वन पर्व में जो है इनमें से कौन कौन से उपाख्यान वर्णित है? थोड़ा ऊपर हो जाओ और इधर आ जाओ। हाँ जी, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ भी तो दिक्कत ही है, कहाँ रखी इसको?
ये क्या हो रहा है? ठीक तो है। तो महाभारत के वन पर्व में पूछा गया है हमसे, तो हम वन पर्व में देखें तो नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, सावित्रोपाख्यान, किरातार्जुनियम और नलचंपू, ये रामोपाख्यान और मत्स्योपाख्यान अर्थात बी और डी इस प्रश्न का तीसरा सी विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी शकुंतलोपाख्यान आपका आदि पर्व में है। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान के साथ साथ और कौन कौन सा उपाख्यान है देख लेते हैं। ययाति उपाख्यान, कच देवयानी उपाख्यान और कद्रु विनतोपाख्यान, ये आपके आदि पर्व में है। और शिशुपालोपाख्यान जो है वो आपका सभा पर्व में है। और उद्योग पर्व में अम्बोपाख्यान, शल्य पर्व में उरुभंग, खिल पर्व में हरिवंश पुराण इत्यादि जो है महाभारत से संबंधित हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हमने सी विकल्प जो है सही उत्तर देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनोत। इधर रचनाकार दिए गए हैं और इधर रचनाएं हमें मिलान करना है। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें सही विकल्प भी दिखने लग जाए। सबसे पहले इस प्रश्न में हमारे दंडी जी हैं, तो हम दंडी जी के विषय में देख लेते हैं। क्या है, संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी काव्य कला को प्रसारित किया, जिनमें ये लोग हैं। तो दंडी जी का ग्रंथ जो है 10 कुमार चरितम, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है। इसमें पूर्व पीठिका, मध्य भाग तथा उत्तर पीठिका है। मध्य भाग में उच्छ्वास है कि विद्वानों ने इसी को दंडी का मुख्य भाग स्वीकार किया है। तो 10 कुमार चरितम मुख्य रूप से इनसे संबंधित हो गया। इसके बाद बिल्हड़ जी हैं, इनके विषय में देखें तो इनका विक्रमांक देवचरितम बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम का वर्णन है। तो ए का 3, बी का 4। इसके बाद अश्वघोष घोष जी के विषय में देखें तो इन्होंने बुद्ध चरितम तथा सौंदरानंद काव्य लिखा। इस ग्रंथ में बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रसंग वर्णित है सौंदरानंद में। तो ये हो गया। इसके बाद बाणभट्ट जी के विषय में देखिए तो बाणभट्ट का नाम संस्कृत साहित्य में अमर है। इन्होंने कादंबरी तथा हर्षचरित नाम की आख्यायिकाएं लिखी। हालांकि कादंबरी कथा है, हर्षचरित आख्यायिका है। हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन का चरित्र तथा शौर्य पराक्रम वर्णित है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं। तो इस तरीके से बाणभट्ट को हर्षचरितम से मिलाएंगे, अर्थात ए को 3 से, बी को 4 से, सी को 1 से और डी को 2 से। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हमने 48 नंबर प्रश्न का विश्लेषण देखा। चलिए 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी मिलान वाला ही है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से जो है हमारे प्रत्ययांत हैं और उनके अंतर्गत दिए गए ये उदाहरण है और हमें मिलाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नाम धातु प्रकरण को देखते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र है, सुप आत्मनः क्यच, अर्थात इक्षार्थक इश धातु के कर्म तथा इक्षुक के संबंधी सुबंत से चाहना अर्थ में विकल्प से क्यंच प्रत्यय होता है। आत्मनः पुत्रीमिक्षति पुत्रीयति। और एक वार्तिक है, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः के वा वक्तव्यः। तो यहाँ पर स्व इवाचरति, कृष्ण इवाचरति। तो इस तरीके से स्वती, ये जो हमारा सी विकल्प को पहले से मिलाएंगे। हाँ जी, सी को पहले से मिलाएंगे। उसके बाद
यंगंत, दूसरे नंबर पर यंगलुंग है, तो हम उसको देखते हैं। यंगलुंग प्रकरण के अंतर्गत जो यंगोची च सूत्र है, अच प्रत्यय के परे होने पर यंग का लुक हो जाता है और चकारात अच के बिना भी कहीं कहीं इसका लुक होता है। और यहाँ पर उदाहरण क्या है, पुनः पुनः अतिशयन भवति, वो भविति, वो भोति इत्यादि। तो वो भविति जो है ये यंग लुंग प्रकरण का, अर्थात डी को हम 2 से मिलाएंगे, सी को 3 से, डी को 2 से। और अब हम यंगंत क्रिया के विषय में देखते हैं। यहाँ पर सूत्र है धातोरेकाशो हलादेह क्रिया समभिहारे यंग। और इसका उदाहरण है यहाँ पर क्रिया का बार बार होना अथवा अतिशय होना, अर्थ द्योत्य होने पर एक अच वाले हलादि धातुओं से परे यंग प्रत्यय होता है। पुनः पुनः अतिशयन भवति, वो भूयते वा व्रज्यते। तो यहाँ पर एक को 3 से मिलाएंगे। और अब अंतिम आपका चौथा विकल्प जो है सनंत प्रक्रिया, उसके विषय में देखिए। सूत्र है धातोः कर्मणः समान कर्तृकादीक्षायाम वा। जो एक सार्थक इश धातु का कर्म हो और इश धातु के साथ समान कर्तृक भी हो, उस धातु से इक्षा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। पठितुम इक्षति, पी पठिष्यति, अजिज्ञपत। तो अजिज्ञपत आपका बी को चौथे से। इस तरीके से ए को 3, बी को 4, सी को 1, डी को 2। हमारा पहला ए विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50 नंबर और इस प्रश्न का अंतिम। तो इस प्रश्न में पूछा गया है अथवा कृग वाग द्वारे वंश्यस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः पद्यस्मिन् में इति पदम के संबंधः। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो में शब्द आया है, यहाँ पर इसका संबंध जो है किस महाकवि से है। तो यह श्लोक हमारा कालिदास प्रणीत, महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। इसमें कहा गया है पूर्व में वर्तमान विद्यमानों द्वारा वर्णन किए गए इस वंश में सुई से छेदे हुए मणि में सूत्र के समान मेरी गति है। और रघुवंश महाकाव्य की गणना जो है लघुत्रय में होती हैं। इसमें 19 सर्ग है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से इस श्लोक का में जो में है इसका संबंध कालिदास जी से है। और माघ जी का शिशुपाल वधम 20 सर्गों का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। भारवी जी का किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का और श्रीहरि जी का 22 सर्गों का नैषधीय चरितम। और इन तीनों की रचनाएं जो है बृहत्रय के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण जो है इस कक्षा में अच्छे से देखा। अब हम अगले प्रश्न अर्थात 51 नंबर प्रश्न से अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह विश्लेषण आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।